हिंदुस्तानी फौज की क़यादत में एक अहम तब्दीली सामने आई है। जनरल धीरज सेठ ने मुल्क के नए थल सेना प्रमुख की हैसियत से अपना ओहदा संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जानिब से जिम्मेदारियां हासिल की हैं, जिन्होंने 4 दशकों से ज़्यादा अरसे तक खदमात अंजाम देने के बाद सुपुर्दोश होने का ऐलान किया। जनरल धीरज सेठ हिंदुस्तानी फौज के 31वें सरबराह बने हैं। उनकी शनाख्त एक तजुर्बाकार फौजी कायद के तौर पर की जाती है, जिन्होंने रेगिस्तान इलाकों से लेकर जम्मू कश्मीर तक मुख्तलिफ हसास महाजों पर क़यादत की। आर्म रेजिमेंट, वेस्टर्न फ्रंट पर आर्म्ड ब्रिगेड और जम्मू कश्मीर में काउंटर एमरजेंसी फोर्स की कमान संभालने का वसीआ तजुर्बा उनके नाम दर्ज है। जनरल सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला से डिफेंस की इल्म हासिल कर चुके हैं और सन 1986 में आर्म्ड कोर में कमीशन हासिल किया था। बाद में उन्होंने हायर कमांड कोर्स, नेशनल डिफेंस कॉलेज और फ्रांस के पेरिस में कमांड एंड स्टाफ कोर्स भी मुकम्मल किया। फौजी तदबीर, ऑपरेशनल प्लानिंग और काबिलियत अफजाई के शोबों में उनकी खदमात को गैर मामूली अहमियत हासिल रही है। आर्मी वाइस चीफ और फिर सर्दन कमांड की क़यादत के दौरान उन्होंने फ़ौज की जदीद साजी, मुस्तक़बिल की जंगी ज़रूरतों और नई टेक्नोलॉजी की इर्द गिर्द तदबीरों को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और आदि विशिष्ट सेवा मेडल जैसे आला फ़ौजी एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। जनरल धीरज सेठ का ताल्लुक एक मशहूर फौजी ख़ानदान से है। उनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल के एम सेठ भी हिंदुस्तानी फ़ौज में आला ओहदे पर फाइज रह चुके हैं, जबकि उनके भाई रियर एडमिरल रविनाश सेठ हिंदुस्तानी बहरिया में अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। यही वजह है कि जनरल सेठ की तैनाती को तजुर्बे, पेशावराना सलाहियत और क़यादी सलाहियत का मजबूत इम्तिजाज करार दिया जा रहा है। सुपुर्दोश होने वाले जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी अपने पैगाम में यकीन जाहिर किया है कि जनरल धीरज सेठ की क़यादत में हिंदुस्तानी फ़ौज अपनी पेशावराना रिवायत, जंगी सलाहियत और दस्तूरी फ़राइज़ को उसी अज़्म के साथ आगे बढ़ाएगी। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर मरकूज़ है कि नए फ़ौजी सरबराह की क़यादत में हिंदुस्तानी फ़ौज जदीद चैलेंजों का मुकाबला किस अंदाज में करती है।